एक गांव में दुखिया और सुखिया नामक दो बहनें रहती थीं। दुखिया अपने नाम के हिसाब से दुखी थी और सुखिया अपने नाम के अनुसार बहुत धनी और खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही थी। दुखिया दुखी होने के कारण अपनी बहन सुखिया के घर नौकरी करने जाया करती थी और जो भी कुछ बचा कुचा सुखिया दुखिया को देती थी, उसी से दुखिया का घर गृहस्थी चलता था। एक रोज दुखिया ने जीवित पुत्र का व्रत धारण किया था। वह सुखिया के घर काम करने लेट से पहुंची। तब सुखिया नाराज होकर उस पे भड़कते हुए बोली, जा फटाफट से पहले चावल छाट दे और फिर पालक भी छाट देना, और जो बचा हुआ निकलेगा खुर्दी चावल का, वह तू अपने साथ आज घर लेते जाना। तब दुखिया गई बड़े दुखी भाव से होकर के चावल फटके और जो चावल की खुर्दी निकली उसे अपने आंचल में गठिया लिया और फिर गई पालक बीनने। पालक छाट बीनकर साफ पालक अलग कर दी और पालक की जो डंठल थी वह उसे अपने साथ घर ले आई। जैसे ही वह घर पहुंची उसके बच्चे चिल्लाने लगे, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब दुखिया बोली, बच्चों रुको, मैं अभी फटाफट से खाना बना देती हूँ। फिर दुखिया ने खुर्दी के चावल और साग के डंडल की सब्जी बनाई और बच्चों को दे दी खाने के लिए और खुद भी खा करके सोने चली गई और बचा हुआ सामान खाने का वहीं पर वह रख करके ढक दी। जैसे ही दुखिया गई सोने, थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कोई आया और खटखट की आवाज हुई। दुखिया गई दरवाजा खोली तो देखी एक बूढ़ी अम्मा सामने खड़ी थी। दुखिया बोली, अम्मा इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको क्या चाहिए? बूढ़ी औरत ने बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया बोली, अम्मा आप भीतर आ जाओ। उसके बाद खुर्दी का चावल और साग के डंडल की सब्जी लाकर अम्मा को देते हुए बोली दुखिया, अम्मा हम बहुत गरीब हैं, आज मैंने खाने में यही बनाया है। अम्मा बोली, क्या बात है बेटा, कोई बात नहीं, मैं यह खा लूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के बाद फिर अम्मा दुखिया से बोली, बेटा बहुत अंधेरा हो गया है, मुझे रात्रि में दिखाई नहीं देता ठीक से, मैं क्या करूं? दुखिया बोली, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पे सो जाओ। फिर थोड़ी देर सोने के बाद बुढ़िया उठी और दुखिया से बोली, हे दुखिया, मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं पखाना करने कहाँ जाऊं? दुखिया बोली, अम्मा मेरे घर में तो शौचालय नहीं है, आप यही कोने में ही पखाना कर लो। फिर अम्मा बोली, ठीक है, भड़-भड़ करूं या छड़-छड़ करूं? दुखिया बड़ी नींद में थी और वह बोली, भड़-भड़ कर लो। उसके बाद दुखिया सो गई और फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोली, अपने हाथ को कहाँ साफ करूं? दुखिया बोली, मेरे बाल में ही कर लो अम्मा। और फिर बुढ़िया वहां से चली गई और सुबह हो गई। सुबह होते ही जैसे ही दुखिया उठी फौरन नहाने को चली गई नदी के किनारे। नदी में जाकर के जब दुखिया नहाने लगी तब नहाते समय उसके बालों से ढेर सारे सोना निकलने लगे। तब गांव के सारे लोग पूछने लगे, दुखिया तेरे बालों से इतना सोना कैसे निकल रहा है, क्या बात है? तब दुखिया को अपनी बीते रात की बात याद आई। फिर वह दौड़ती भागती वहां से चल दी घर के लिए और रास्ते में सोचने लगी, बूढ़ी अम्मा ने तो दीर्घ शंका किया है मेरे घर पे, उसे तो मैंने आज साफ ही नहीं किया, मैं तो पहले नहाने ही चली आई। ऐसे सोच विचार करते दुखिया जब अपने घर पर पहुंची तब देखी चारों तरफ उसके घर में सोने चांदी भर गए थे। तब उसने समझ लिया कि यह सब जीवित पुत्र का व्रत धारण करने से जीवित वाहन भगवान की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। और वह बड़ी प्रसन्न हुई और वह भी अमीर हो गई। अब वह सुखिया के घर नौकरी करने नहीं जाती थी। 2-4 दिन व्यतीत होने पर एक दिन दुखिया अपने बच्चों को बोली, बच्चों जाओ मौसी के घर से तराजू लेते आओ। बच्चे खुशी खुशी मौसी के घर गए और बोले, सुखिया मौसी मम्मी ने तराजू मांगा है, दे दो। तब सुखिया बोली, आज तेरी माँ तराजू से क्या जोखने वाली है?
बच्चे तो भोले होते हैं। उन्होंने कहा, सोने चांदी घर में बहुत हो गए हैं, आज माँ वही तौलेगी। फिर खुशियाँ बोली, क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखे हो? रुको, मैं अभी तराजू ले आती हूँ। और वह ऐसा बोलकर तराजू लेने चली गई और तराजू में थोड़ा सा गोंद लगा दिया, जिससे कि दुखिया जो भी कुछ तौले उस तराजू से उसमें चिपक जाए और खुशिया को पता चल जाए। फिर बच्चों को तराजू दे दिया। बच्चे तराजू लेकर के आए और वैसा ही हुआ। दुखिया ने जैसे ही सोने चांदी तौलना शुरू किए, नीचे पेंदी में चिपक गए और वह जब वापस करने आए तब खुशिया उसे देख ली कि इसमें तो सोने लगे हैं। तब वह जल्दी जल्दी दुखिया के पास गई और उससे बोली कि तुम्हें ये सब धन कैसे प्राप्त हुए? तुम तो बड़ी गरीब थी, अब तो तुम मेरे घर काम करने भी नहीं आते। तब दुखिया बहन ने बताया कि हे सुखिया बहन, मेरे साथ बीती रातों में ऐसा ऐसा हुआ, जिससे कि मुझे इतना धन संपत्ति प्राप्त हुआ। तब दुखिया ऐसे सब कुछ बता डाली। तभी सुखिया ने सोच लिया कि अगली साल जब जीत पुत्री का व्रत आएगा तब भी मैं ऐसा ही करूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जीतिया व्रत आ गया। तब सुखिया ने व्रत धारण किया और अपने घर साफ चावल फटक के फेंक दिए और खुर्दी का चावल बनाई। साग पालक छाट कर अच्छे पालक को फेंक दिए और डंठल की सब्जी बनाई और वही खाई और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखट हुआ तो वही तो चाहती थी, जो खुशियाँ थी कि बूढ़ी अम्मा कब आए। वे बैठे बैठे उनका इंतजार कर रही थी। और थोड़ी देर बाद दरवाजा पे जब खटखट हुआ तो सुखिया गई दरवाजा खोलने। फिर बूढ़ी अम्मा को देखा, उनको अंदर लाकर बिठाया और उन्हें खाने पर चावल के खुद्दी और डंठल का साग दिया। वह खाकर बूढ़ी अम्मा बोली, सुखिया मुझे लघु शंका आ रही है, मैं पखाना कहाँ करूं? तो खुशिया बोली, यही कर लो बगल में। उसके बाद बोली, भड़बड़ करूं कि छड़छड़ करूं? यह बात सुखिया भूल गई थी कि दुखिया ने उसे क्या बताया था। वह गलती से छड़छड़ बोल देती है। उसके बाद बूढ़ी अम्मा पूछती हैं, अपने हाथों को साफ कहाँ करूं? वह बोलती है, मेरे बालों में कर लीजिए। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाता है और जब सुबह सुखिया उठती है तो देखती है चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली रहती है। फिर वह गुस्से में दुखिया के घर जाती है और उसे डांट फटकार लगाते हुए कहती है कि तूने मुझे सब गलत बताया, मेरे घर तो पूरा गंदगी ही फैल गई है। तब दुखिया बताती है, बहन तुम्हारे पास तो पहले से ही इतना धन संपत्ति था और तुमने फिर भी भगवान को जीवित पुत्रिका भगवान को तुमने खाने को खुर्दी का चावल और डंडल दिया। तुम्हें तो 56 भोग बनाकर उन्हें परोसना चाहिए, तब तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता। यह बातों से दुखिया ऐसे बताती है कि सुखिया को बहुत कष्ट होता है। इन सब बातों को सुनने के बाद सुखिया बहुत ही उदास हो जाती है और उसे अपने कर्म पर बड़ा ही हीनता होती है और वह भगवान से क्षमा मांगती है। गंधर्वों के राजा अपने वृद्धावस्था में अपने पुत्र जिमतवाहन को अपने राज्य का कार्यभार दे करके अपना समय व्यतीत करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। किंतु जिमतवाहन का मन राज्य पाठ में नहीं लगता था। वह अपना सारा राज्य पाठ अपने भाइयों के हाथे सौंप कर अपने पिता की सेवा करने वन में चले जाते हैं। वही वन में माल्यवती नामक एक स्त्री से जिमतवाहन का विवाह हो जाता है। समय व्यतीत होने पर एक दिन जिमतवाहन जंगल में आगे की ओर जा रहे थे तो उन्हें एक वृद्धावस्था की स्त्री की विलाप करते हुए आवाज आई। जिमतवाहन वहां पहुंचे तो देखा कि वह गंधर्व कन्या एक नागवंश की थी और वह विलाप कर रही थी। तब जिमतवाहन ने पूछा, हे माता, तुम यहाँ पर विलाप क्यों कर रही हो? क्या कारण है? ऐसी क्या समस्या आन पड़ी जो तुम इतना विलाप कर रही हो? तब नागरानी ने कहा, हे पुत्र, आज मेरे पुत्र को एक गरुड़ राज खा जाएगा।
इतना सुनकर जीवितवाहन ने कहा, हे माता, ऐसा क्या कारण है कि गरुड़ राज आपके पुत्र को खा जाएंगे? तब नाग माता ने कहा, इस देश का ऐसा ही कार्य है। एक यहाँ पर बड़ा सा गरुड़ है और उसकी भूख शांत करने के लिए हर रोज हमारे लोगों से एक सांप उसकी भूख मिटाने के लिए जाता है। और आज मेरे पुत्र शंखनाद की बारी है और मेरे लिए यह एक बड़ा ही अपराध है कि मेरे जीवित होते हुए मेरे पुत्र की बलि देने जा रहे हैं लोग, और मैं यह शोक बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इतना सुनने के बाद जीवितवाहन ने कहा, नहीं माता, आप ऐसा ना करो। आपके पुत्र की रक्षा का मैं प्रण लेता हूँ। अगर गरुड़ राज आएगा तो मैं वहां जाऊंगा। गरुड़ राज मुझे खाएगा। मैं आपके पुत्र को कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर नागरानी माता बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और जीवितवाहन शंखनाद के हाथों से एक लाल कपड़ा लेकर अपने आप को ढक लेता है और वही बताए हुए शिला पर जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद बड़े से गरुड़ राज आते हैं और अपने पंजों में जीवितवाहन को ले जाकर के एक सुनसान जगह पर रख देते हैं और अपनी नुकीली चोंचों से एक बड़ा आघात करके मांस नोच लेते हैं जीवितवाहन का। और इस कष्ट से जीवितवाहन के मुंह से आह की आवाज निकल जाती है। यह सुनते ही गरुड़ राज चौंक जाते हैं और जीवितवाहन के ऊपर से कपड़ा हटाकर देखते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? तब जीवितवाहन ने सारी बातें बताई और बोला, हे गरुड़ राज, आप मुझे खा करके अपनी भूख को शांत करिए। गरुड़ राज ने कहा, नहीं, तुम नागों की रक्षा करने के लिए अपना शरीर मुझे दे रहे हो खाने के लिए, और मैं नागों को इतने सालों से खाता आ रहा हूँ, जबकि मैं देवलोक का वासी हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब के बाद मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। मांगो, कोई वर मांगो जीवितवाहन, मैं तुम पे बड़ी प्रसन्न हूँ। तो गरुड़ राज के ऐसे बोलने पर जीवितवाहन ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वर दीजिए कि अब तक आपने जितने भी सांपों को खाया है वो सब पुनः जीवित हो जाएं, पुत्र बन जाएं, अपनी माताओं के पास चले जाएं। ऐसा कहकर गरुड़ राज ने आशीर्वाद दिया और सारे सर्पलोक में जितने भी पुत्रों को खाया था वो सभी जीवित हो गए। और गरुड़ राज ने कहा, हे जीवितवाहन, जीवित पुत्र का के दिन जो भी तुम्हारा पूजा करेगा, व्रत रखेगा और व्रत कथा सुनेगा, उसके पुत्र बड़े ही दीर्घ आयु होंगे। उससे कभी भी उसके संतान को कोई कष्ट नहीं होगा। यह कथा स्वयं शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाई थी और जो भी जीवित पुत्र का व्रत के दिन यह कथा सुनता है तथा शंकर जी, माता पार्वती सहित गणेश जी की पूजा करता है, उसके पुत्र हमेशा दीर्घ आयु होते हैं।